दो रुकनी बेंच ने तो चीफ जस्टिस को ही तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दे दिया। क्या तौहीन अदालत का मुल्जिम अब फुल कोर्ट बनाएगा? एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस में इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। कहा, फैसले के मुताबिक कमेटी अरकान भी तौहीन अदालत के मुर्तकिब हैं। क्या तौहीन अदालत करने वाले खुद फुल कोर्ट में बैठकर अपना केस सुनेंगे? दौरान समाअत बेंच मेंबरान जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर में जुमलों का तबादला। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले, तो मोटो में ही सारी दुनिया को तौहीन अदालत का मुल्जिम बना दिया गया। शफाफ ट्रायल का हक सबको है, लेकिन शायद जजेस को नहीं। जजेस को नोटिस किए बगैर, मौक़िफ़ सुने बगैर ही तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दिया गया। जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा, जिस अदालती हुक्म पर तबसरा हो रहा है वो तो किसी ने चैलेंज ही नहीं किया हुआ कि अदालत सो मोटो में इस अदालती हुक्म का जायजा ले सकती है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने जवाब दिया कि क्या अब हम इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर करेंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने साथी जजेस से दरखास्त की आपस में एक दूसरे को जवाब ना दें। जस्टिस अतर मिनुल्लाह बोले, बेंच ने मामला चीफ जस्टिस को क्यों भेजा? बेंच को लगा था तौहीन अदालत जजेस कमेटी ने की है तो शोकॉज जारी करती। अदालत ने वापस लेने की बुनियाद पर इंट्रा कोर्ट अपील निपटा दी। एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को जारी तौहीन अदालत का शोकॉज नोटिस वापस। फुल कोर्ट की तश्कील के लिए मामला चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भिजवा दिया गया। बेंचेस इख्तियारात का केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत के केस का महफूज फैसला सुना दिया गया। अदालती फैसले में लिखा गया, एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास ने जानबूझकर तौहीन अदालत नहीं की। जजेस कमेटियों के पास इख्तियार नहीं, जेर समाअत मुकदमा बेंच से वापस ले। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी और जजेस आईनी कमेटी ने जुडिशल ऑर्डर को नजरअंदाज किया। इंतजामी सतह पर जुडिशल अहकामात को तब्दील नहीं किया जा सकता। जुडिशल ऑर्डर को इंतजामी ऑर्डर खत्म नहीं कर सकता। बादियों नजर में तौहीन अदालत की कार्रवाई जजेस कमेटियों के खिलाफ होती है। जजेस कमेटियों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं की जा रही। दायरा इख्तियार से मुतालिक मरकजी केस फरवरी के पहले हफ्ते में मुकर्रर किया जाएगा। 8 रुकनी आईनी बेंच के रूबरू 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। दरखास्त गुजारों ने फुल कोर्ट बेंच बनाने की इस्तदा कर दी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, अभी आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक फुल कोर्ट नहीं बन सकता। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने वकला को मुखातिब करते हुए कहा, फुल कोर्ट के मामले पर आप खुद कंफ्यूज हैं, पहले आपस में तो फाइनल कर लें, करना क्या है। आईनी मामला सिर्फ आईनी बेंच ही सुनेगा। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, फुल कोर्ट तश्कील देने पर पाबंदी तो कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत से आईनी तरमीम पर जवाब मांग लिया। मुकदमे की कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की दरखास्तों पर भी नोटिस जारी। समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने मुतनाज़े पीका तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। सेनेटर फैसल सलीम रहमान की ज़ेर सदारत कायमा कमेटी इजलास में पीका तरमीमी बिल पर बहस। सहाफ़ती तंजीमों की मुतनाज़े पीका तरमीमी बिल की शदीद मुखालिफत। मौक़िफ़ इख्तियार किया, बिल में कई खामियां हैं, यह सहाफ़त की आज़ादी को महदूद करेगा। सहाफ़ती तंजीमों ने बिल में फेक न्यूज़ की तारीफ पर भी सवालात उठाए। ये बिल मसाइल के हल की बजाय नए मसाइल पैदा करेगा। सहाफ़ती तंजीमों का बिल को नज़रसानी के बाद पेश करने का मुतालबा। AUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की भी पीका तरमीमी बिल की मुखालिफत। सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले, इस मुल्क में किसी को हथकड़ियां लगाने के लिए ज़रूरत नहीं, किसी कानून की ज़रूरत हो। मुझे खुद किरायादारी कानून के तहत पकड़ा गया था। सेक्रेटरी दाखिला ने पीका तरमीमी बिल को लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी करार दिया। उधर सेनेट की कायमा कमेटी IT एंड टेलीकॉम ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2025 मंजूर कर लिया। बिल के हक में 4 और मुखालिफत में 2 वोट आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रेलवे को मुनाफा बख्श इदारा बनाने के लिए कमर कस ली। रेलवे के हवाले से जायजा इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, रेलवे की जमीन निजी शोबे के ताउन से कारोबारी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल की जाए। रेलवे वस्ती एशियाई ममालिक से तजारत बढ़ाने के लिए हिकमत अमली तश्कील दे। पाकिस्तान रेलवे को मुसाफकती तौर पर मुसाफिरों को राग़िब करने की जरूरत है। रेलवे में मुसाफिरों को बेहतर खिदमात फराहम की जाएं। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान रेलवे में पेशा वाराना और बासलाहियत अफरादी क़ुव्वत इस्तेमाल करने की हिदायत। महकमे के पुराने निज़ाम को दौरे हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक जदीद टेक्नोलॉजी से तब्दील करने की हिदायत कर दी।
190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अपीलें दायर। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने अपीलों में मौकिफ इख्तियार किया। नैब ने बदनीयती से अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। दरखास्त गुजारों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। नामुकम्मल तफ्तीश की बुनियाद पर जल्दबाजी में सजा सुनाई गई। नेशनल क्राइम एजेंसी से मुआहदे का मतन हासिल न करना तफ्तीशी एजेंसी की हिचकिचाहट को वाज़ेह करता है। एनसीए हुकाम को शामिल तफ्तीश भी नहीं किया गया। इस्तगासा मुकम्मल शवाहिद पेश करने में नाकाम रही। दरखास्त गुजारों की अदालत से सजा का लदम करार देने की इस्तदा, केस से बरी करने की अपील भी करती। कल एक ताजिर ने गुफ्तगू में तासुर दिया, सूबा पंजाब बेहतर है, विफाकी हुकूमतें पंजाब की जमातों की ही रही हैं। उन्होंने मोटरवेज पर तवज्जो दी। पंजाब भी हमारा ही सूबा है। सूबाई वजीर शर्जील मेमन की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा सिंध के साथ विफाक की स्कीमों में ज्यादती की गई। तरक्की का मतलब सिर्फ सड़कें बनाना नहीं, कोई सूबा सिंध का मुकाबला नहीं कर सकता। पूरे पाकिस्तान से लोग रोजगार के लिए सिंध का इंतखाब करते हैं। सिंध का सेल्स टैक्स हुकूमत को नहीं दिया जा रहा। सिंध का काबीना में यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स के हवाले से अहम फैसले किए हैं। पहले लाहे अमल में कोई भी प्रोफेसर वीसी बन सकता था, अब भी प्रोफेसर वाइस चांसलर बन सकता है। पेशावर में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मेज़बानी में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस दहशतगर्दी के खिलाफ कौम का इत्तेहाद के उन्वान से मुनक़िदा। APC में मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों की शिरकत। APC से खिताब में वज़ीर आला KP ने कहा, मुल्क पर दहशतगर्दी, फ़िरकावारियत, लसानियत, सुबाइयत और लाकानूनियत अरूज पर है। माजी की गलत पॉलिसियों की वजह से आज मुल्क इस सूरत हाल से दो चार है। हमें कौमी यकजहती की अशद ज़रूरत है। दहशतगर्दी का खात्मा आवाम के ताउन के बगैर मुमकिन नहीं। आज मुल्क को कानून की हुक्मरानी की जितनी ज़रूरत है, पहले कभी नहीं थी। एक सूबे के वजीर आला को इस्तेमाल करके फारिग कर दिया गया। अली अमीन को पार्टी की सूबाई सदारत से हटाकर कमर में छुरा घोंपने की रिवायत दोहराई गई। बानी पीटीआई की फितरत में किसी के साथ वफादारी नहीं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून और सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं कि बानी चेयरमैन हर कारकुन को जाती मकासद के लिए इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर की तरह फेंक देता है। बुशरा बीबी की शिकायतों पर अली अमीन को ओहदे से हटा दिया गया। बानी पीटीआई की एहसान फरामोशी ज़रबुल मिसल बन चुकी है। जुडिशल कमीशन ना बनाने पर हमने मुज़ाकरात खत्म किए। कमीशन बनाए बगैर हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। पाकिस्तान में इस वक्त जमहूरियत नहीं है। पीका एक्ट का मकसद आज़ादी इजहार पर पाबंदी लगाना है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफा देने का मुतालबा कर दिया। कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत मुलाजमत खत्म हो चुकी। शिबली फराज बोले हुकूमती बदनीयती पर मुज़ाकरात का बायकॉट करना पड़ा। बानी पीटीआई ने बाकी जमातों की सियासत को जीरो कर दिया। चोरी शुदा मैंडेट वाले गैर जानिबदार कमीशन बर्दाश्त नहीं कर सकते। अशिया खुर्दनोश का 100 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला पाराचनार रवाना। सरकारी जराये के मुताबिक अशिया खुर्दनोश, फल, सब्जियां और अद्वियात पाराचनार भिजवाई जा रही हैं। मकामी रिहायशी अफराद का कहना है अपर कुरम में आटा और घी फिर नायाब हो गए। इलाके में पेट्रोल, डीजल और LPG का भी शदीद बहरान। अपर कुरम में हजारों ओवरसीज पाकिस्तानी और तलबा और तालिबात महसूर होकर रह गए। डिप्टी कमिश्नर कुरम ने कहा अपर कुरम के आवाम की जरूरियात को पूरा करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। ताजिर बरादरी का कहना है कोहाट से पाराचनार 160 किलोमीटर फासले के लिए ट्रक का किराया 6 लाख तक पहुंच गया। FBR का 1010 गाड़ियों की खरीदारी पर इसरार। गाड़ियों की खरीदारी के मामले पर कायमा कमेटी को खत में लिखा कि गाड़ियां सिर्फ फील्ड दफातर में तैनात अमले को फराहम की जा रही हैं। गाड़ियां फील्ड में काम करने वाले ग्रेड 17 और 18 के अफसरान को दी जाएंगी। ग्रेड 19 और इससे ऊपर के स्टाफ को गाड़ियां नहीं दी जाएंगी। गाड़ियों का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए उन पर FBR के स्टिकर्स चस्पा किए जाएंगे। कानून के मुताबिक गाड़ी मुकामी तौर पर मैन्युफैक्चरर या उनके एजेंट से खरीदने की इजाजत है।
हुकूमत का शमसी नेट मीटरिंग को ग्रॉस मीटरिंग निज़ाम में मुंतकिल करने पर गौर। नेट मीटरिंग सार्फिन की तादाद बढ़कर 2,26,440 हो चुकी है। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक साल 2021 में 321 मेगावाट बिजली के सोलर नेट मीटरिंग के कनेक्शन थे। 2024 में बढ़कर ये 3,277 मेगावाट हो गए। 2034 तक ये कनेक्शन 12,377 मेगावाट बिजली तक जा सकते हैं। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान के 80% सार्फिन नेट मीटरिंग सिस्टम में शामिल हो चुके। नेट मीटरिंग से गुज़श्ता साल 103 अरब रुपए का बोझ इन बिजली सार्फिन पर डाला गया जो ग्रिड से बिजली हासिल कर रहे थे। बिजली की खरीदारी का निर्ख 21 रुपए फी यूनिट करके अमेरिका और कोलंबिया में तारकीन वतन के मामले पर कशीदगी बढ़ गई। अमेरिका की जानिब से टैरिफ में इजाफे के बाद कोलंबियन सदर ने भी अमेरिकी मसनूआत पर 25% टैरिफ लगाने का हुक्म दे दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने कोलंबिया के लिए वीज़ा प्रोसेसिंग सर्विस मुअत्तल कर दी। तारकीन वतन की अमेरिकी परवाज़ें रोकने के जिम्मेदार कर अफराद पर भी सफरी पाबंदियाँ आयद। इससे कबल कोलंबिया ने अमेरिका से आने वाली तारकीन वतन की परवाज़ों को दाखिले से रोक दिया था, जिस पर ट्रंप ने टैरिफ की धमकी दी तो कोलंबियन सदर ने तारकीन वतन को वापस लाने की हामी भर ली थी। ट्रंप का अरब ममालिक पर गजा मुतासरीन को पनाह देने पर जोर। कहा मिस्र और उर्दन गजा मुतासरीन को कबूल करें। गजा में सब तबाह हो चुका। अरब ममालिक से मिलकर मुतासरीन की बहाली के लिए इकदाम का इंदिया भी दे दिया। दूसरी जानिब हमास और उर्दन ने ट्रंप की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। गजा से फ़लस्तीनियों की बेदखली खाम ख्याली करार। उर्दन के वज़ीर ख़ारजा एमन सफ़दी ने कहा फ़लस्तीनियों की अपनी ज़मीन पर बहाली अव्वलीन तरजीह है। हमास रहनुमा बासिम नईम ने भी इस पेशकश नाकाबिल कबूल करार दे दी। कहा गजा की तामीर नो की आड़ में ऐसा कोई इकदाम कबूल नहीं किया जाएगा। मकबूजा फ़लस्तीन की मज़ाहमती तंजीम इस्लामी जिहाद और इसराइल के दरमियान यरगमाली खातून और बेल यहूद की रिहाई का मुआहिदा तय पा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ़लस्तीनी इस्लामी जिहाद ने कहा कि यरगमाली अरबेल यहूद को अगले हफ्ते से पहले किसी वक्त रिहा किया जाएगा। अरबेल यहूद की रिहाई 30 फ़लस्तीनी कैदियों के बदले में होगी। फ़लस्तीनियों को शिमाली गजा जाने की अमली इजाज़त की यकीन दहानी के मुंतज़िर हैं। इसराइल ने अरब यहूद की रिहाई तक हज़ारों फ़लस्तीनियों को शिमाली गजा जाने से रोका हुआ था। और अफ्रीकी मुल्क कोंगो में तहरीक के M23 बागियों के मातमियात से माला माल शहर गोमा पर कब्जा करने का दावा। खबर एजेंसी के मुताबिक हज़ारों शहरी कशीदा सूरत हाल पर गोमा से नकल मकानी कर रहे हैं। मकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गोमा की गलियों में कई घंटों तक फायरिंग और धमाकों की आवाज़ें आती रहीं, जिसके बाद अब खामोशी है। इससे कबल कोंगो ने रवांडा पर बागियों की हिमायत का इल्ज़ाम लगाते हुए तमाम सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए थे।